किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक महिला की जिसके पति की यंग एज में डेथ हो गई थी और अब परिवार में बची थीं दो बेटियां जिनको बड़े प्यार से पाला माँ ने। बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोइंसिडेंटली जो दोनों बेटियां थी वो अपने परिवार को चलाती थी। उनके पति ज्यादा कमाते नहीं थे तो दोनों बेटियां बिजनेस करके अपना परिवार चला रही थी। एक बेटी जो थी वो छाते का बिजनेस करती थी, दूसरी वाली जो थी नूडल्स का बिजनेस करती थी, सेवई का। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जो माँ थी ये दोनों ही बेटियों से बराबर प्यार करती थी। कभी उनके वहां चली जाती, कभी इनके यहाँ चली जाती। बेटियां भी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन ये जो माँ थी रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। इस माँ को रोना आ रहा था। ये अपनी उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था, कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। ये ऊपर वाले को कोस रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू करेंगे। मेरी बेटी का जो बिजनेस है वो धंधा जो है वो मंदा पड़ गया है, धीमा पड़ गया है। मेरी बेटी के पास में ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, उसका परिवार कैसे चलेगा। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, ऊपर वाले ने सुन ली और बारिश होने लगी। बादल आ गए आसमान में, जम करके बरसात होने लगी। इस महिला को लगने लगा कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। अब जो मेरी बेटी जिसका छाते का बिजनेस है उसका छाते बिकने लगेंगे, उसके पास पैसे वैसे आने लगेंगे, खुश होने लगी। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई ही थी कि अचानक से उदास हो गई और वापस आसमान की तरफ देख करके कहने लगी कि हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया मेरी दूसरी बेटी के साथ में नाइंसाफी। उसका नूडल्स का बिजनेस है, सेवई का बिजनेस है। अगर वो सुखाएगी नहीं धूप में तो बिकेंगे कैसे, वो तो गीले रह जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। अब ये रोजाना का रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप आ रही होती थी उस दिन कोस रही होती थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही। बारिश होने लगती थी तो कहती थी कि धूप क्यों नहीं आ रही है, मेरी दूसरी वाली बेटी का कौन ध्यान रखेगा। दोनों बेटियों के बिजनेस जो है, जो धंधे, वो मंदे ना पड़े, इसलिए बार बार यही प्रार्थना कर रही होती थी। पड़ोसी जो थे वो देखते थे कि ये अम्मा पागल तो नहीं हो गई। लोगों ने उनका नाम रख दिया कि ये तो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, रोती रहती है, रोती हुई अम्मा है। लोग उन्हें रोती हुई अम्मा बोलने लगे। एक बार एक बाबा जी वहां से निकल रहे थे और ये जो अम्मा थी ये रो रही थी हमेशा की तरह आसमान की तरफ देख करके। तो बाबा जी ने पूछा किससे कि रो क्यों रही है। तो लोगों ने कहा, अरे आप उनके चक्कर में मत पड़िए, वो हमेशा रोती रहती हैं, आप तो अपने रास्ते जाइए। फिर भी बाबा जी दयालु होते हैं, उनको लगा कि एक बार जाकर के सुनता हूँ बात क्या है। तो जैसे ही अम्मा के पास पहुंचे बताने लगी कि मेरी बेटी है जिसका छाते का बिजनेस है, वो धंधा मंदा पड़ गया था तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई। दूसरी वाली जो बेटी है उसका नूडल्स का बिजनेस है, वो गीले रह जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे नहीं और उसका बिजनेस कैसे चलेगा। बाबा जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जिस दिन आसमान में बादल हों, बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसके छाते का बिजनेस है और ये सोच करके खुश होइए कि उसके पास में तो पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। और जिस दिन धूप निकली हो उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। तो ये काम आप करना शुरू कीजिए, अपने आप ही आपका रोना बंद हो जाएगा, ऊपर वाले से शिकायत बंद हो जाएगी। बाबा जी ने जब ये कहा तो अम्मा को सारी बात समझ में आ गई। जो करना है जिंदगी में वो आज करना है, आज में रहना है। जो आज मिला है उसमें जीना शुरू कीजिए। कल की चिंता करके परेशान होना बंद कर दीजिए। छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है। कभी आपकी जिंदगी में खुशियां आई हैं तो कभी गम भी आएंगे, लेकिन उनके लिए तैयार रहिए, उनका सामना करने के लिए हिम्मत के साथ। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी।